ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म अध्याय 16। शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा, जो सप्तमी के दिन सीता माता के पूजा अर्चना की जाती है। मैं आपको श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन जो व्रत करना चाहिए मैं वो बताऊँगा। पहले दीवार पर एक बावड़ी लिखकर अश्री संगक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के साथ जल देवता लिखें। 2 लड़कों सहित पुरुष सहित नारी, एक घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी लिखें। 16 उपचारों द्वारा जल देवों की पूजा अर्चना करके ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायना वस्त्रों सहित ब्राह्मण को दें। इस साल इस तरह से 7 वर्ष तक जो इस व्रत को करेगी वह स्त्री अखंड सौभाग्यवती रहेगी। और जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वस्त्र और दक्षिणा और नैवेद्य सहित बाणा देगी। एक सोने के पात्र में 7 देवों की प्रतिमा रखकर लड़कों सहित उस प्रतिमा में पहले दिन शाम को भक्ति द्वारा पूजा अर्चना करे। दूसरे दिन यज्ञ करे। जिन्होंने पहले इसको किया है और उसका जो फल है वो मैं आपको बताऊंगा। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला एक नगर था। उसमें एक धनी सब धर्मों को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में वापी खुदवाई, तालाब खुदवाया। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत धन खर्च हुआ। सीढ़ियाँ बनवाने के लिए उसमें नीचे जाने के लिए बहुत धन खर्च हो गया। पशुओं के निमित्त भी जल पीने की व्यवस्था करवाई। पत्थरों से सीढ़ियों का निर्माण करवाया जो बहुत टिकाऊ तथा मजबूत था, जिसके चारों ओर थके हुए यात्री भी बैठकर वृक्षों की छाया में आराम कर सके, ऐसा बगीचे का निर्माण करवाया। उस बावड़ी का पानी सूख गया। सूख जाने से बिंदु मात्र उसमें थोड़ा सा जल भी नहीं रहा। उसी समय दुखी होकर उस धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम तो व्यर्थ ही गया, धन भी खर्च व्यर्थ ही हो गया। तो यो इस प्रकार वह धनी चिंता करने लगा। रात में उस बावड़ी के पास गया, तालाब के पास गया। उसी समय सौपन में उस धनी को जलों के देवता ने आकर कहा, हे धनत्य, जल निकालने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पुत्र को हम लोगों के लिए बलि दे दो तो यह बावड़ी, यह तालाब उसी समय जल से भर जाएगा। इस प्रकार सौपन देखकर धनी ने अपने घर आकर अपने पुत्र से सौपन की सारी बात बताई। द्रविण नाम वाला जो उस धनी का पुत्र था वह भी धर्म पर विश्वास रखने वाला था, धर्मी था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के आप जन्मदाता हो, उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको विचार क्या करना, क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। मेरे मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा जा सकता है। मेरे शीतांशु तथा चंडांशु नाम के 2 पुत्र हैं। उनमें से बिना विचारे बड़े शीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दो। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखी जाए। गुप्त का प्रकार यह हो कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के घर जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक चला जाएगा। उस समय हे तात, इस काम में विघ्न भी नहीं होगा। धनत ने अपने पुत्र का यह सारा सवाल सुनकर प्रसन्न हो गया और कहा, हे पुत्र, मैं धन्य हूँ जो तुम मेरे पुत्र हुए, इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने पुत्र को पुत्र वाला मानता हूँ। इस बीच पिता के घर से सुशीला पत्नी का बुलावा आ गया। वह अपने पिता के घर चली गई। उस समय द्रविण ने अपनी पत्नी से कहा कि यह पुत्र मेरे पास रहेगा और छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा ही तुरंत किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने शीतांशु लड़के की देह में तेल लगाया, नहलाया और नए वस्त्र आभूषणों सहित तैयार किया। वरुण नक्षत्र पूर्व आषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावड़ी के किनारे, तालाब के किनारे पर उस लड़के को खड़ा करके दोनों ने कहा, हे लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी अक्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से वह तालाब बावली परिपूर्ण हो गई। दोनों
तालाब को जल से भरा देखकर प्रसन्न हो गए और पुत्र को नाश से दुखी हो जाने पर घर लौट आए। अपने पिता के घर से सुशीला तीसरा लड़का लेकर आई। 3 मास बाद बीत जाने पर अपनी ससुराल के घर आई तो उसी बावड़ी के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर वह विस्मय में पड़ गई। उसने स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उपयोग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ है। उसी रोज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही और चावल मंगवाकर पाक बनाया। जल देवता का पूजा अर्चना की, दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर ब्राह्मणों को वायना दिया। उसके साथ वालों के सहित अपने आप भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस दूर था। जब वहां से रमणीक पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के साथ वापिस घर आई तो वे जल देवता कहने लगे, इसका लड़का दे देना चाहिए क्योंकि यह बड़ी सतबुद्धि वाली है। इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दो। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत करके उसे जल से बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ आया। माताजी कहकर पुकारा। तब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा तो सुशीला ने अपने लड़के को देखकर चकित रह गई और उसको गोद में बिठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा यदि इसे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त से विचारने लगी, यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लाए होते तो वे कैसे छोड़ते। वे अपने मन में इस प्रकार के विचार कर रही थी और घर के संबंधीगण चिंता के कारण समुद्र में गोता लगा रहे होंगे कि घर वालों को बहुत चिंता हो रही होगी। ऐसा विचार कर के सुशीला का मकान का दरवाजा आ जाने पर उसके आने का समाचार सुनकर वहां के लोगों ने कहा। अब पिता पुत्र दोनों विचार मगन होकर कहने लगे कि हे सुशीला क्या कहोगी, तथा उसके पूछने पर इससे हम लोग क्या कहेंगे। तो वे पिता पुत्र बतला रहे थे कि वो पूछेगी कि मेरा तीसरा लड़का कहाँ है, तो हम उसे क्या जवाब देंगे। वो ऐसा सोच ही रहे थे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र सीतांशु को देखकर परम आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता से पूछा कि हे सुचि मिस्ते, तूने किस पुण्य से और किस व्रत से ये पुत्र का जन्म हुआ दोबारा, ये कैसे जीवित हुआ। पतिव्रता हो तुम तो धन्य हो, हे पुण्यवती हो। इस सीतांशु को मरे हुए आज 2 महीने बीत गए थे, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया। उस बावड़ी के जल से, तालाब के जल से भी परिपूर्ण, वह तालाब भी जल से परिपूर्ण है। जाते समय वहां से एक लड़के को ले गई थी और आते वक्त वहां से 3 पुत्रों सहित मैं आई हूँ। हे शुभ्रु, वंश का उद्धार तुमने किया। हे सुबानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। ससुर ने ऐसी प्रशंसा की और पतिदेव ने भी प्रेम से देखा। सास ने भी बहुत स्तुति की और प्रसन्न होकर उसे कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य का फल है। वे इस संसार में मनोवांछित फल भोग कर उपभोग कर परम आनंद हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला माता सप्तमी के व्रत की कथा मैंने कही। इसमें दही चावल, ठंडा, शीतल, ककड़ी, फल, बावड़ी जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसमें करने वाले तप से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम शीतला सप्तमी हुआ। ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय संपूर्ण।